रिसेंटली मैंने कॉल रिकॉर्ड करी थी गाइस फ्लिपकार्ट एजेंट के साथ। जैसे मैंने ये बात करी थी उसके अंदर बहुत ही आई थिंक वीडियो इज लाइक अ प्रॉपर 10 मिनट्स का वीडियो हो गया है। उसके साथ मुझे काफ़ी कुछ बोलना था। आई जस्ट वांट टू एलोबरेट दैट कॉल बट वहाँ पे हो नहीं पाया, तो इसलिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ गाइस। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं यहाँ पे आई बटन पे रख देती हूँ। इफ नॉट मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में इट्स लाइक अ 7 मिनट्स ऑफ कॉल, तो फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ तो आई थिंक 3 मिनट्स ऐसा कुछ आ जाएगा। एक बार वो भी सुन लीजिएगा आप। बात खुशी जी से हो रही है। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ। धन्यवाद खुशी जी अपना नाम कंफर्म करने के लिए। मैं देख पा रहा हूँ आपने फ्लिपकार्ट से कॉल बैक परचेज किया है। आपसे बात करने का सही समय? जी जी, हाँ जी बताइए। जी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे अपने लैपटॉप टेबल प्रोडक्ट के लिए कॉल किया जो 494 रुपीज़ का है। हाँ जी। इसी रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं। हाँ जी, एक्चुअली ना इसी अभी मैं ऑर्डर कैंसिल करी थी ना, इसके बारे में नहीं। मैंने लास्ट टाइम एक सेम ऐसे ही लैपटॉप टेबल मैंने परचेज किया है, ठीक है। तो वो मुझे जी डिफरेंट कलर का रिसीव हुआ है एंड साइड में भी कुछ उसका जो भी फिनिशिंग होता है ना वो पूरा टूट चुका है। मैंने रिटर्न के लिए मैंने रिक्वेस्ट करी थी पर वहाँ पे कोई डिलीवरी एग्जीक्यूटिव नहीं आए थे पिकअप करने के लिए, तो वो पूरा तो उसका जो भी है ना इश्यू सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। अभी मेरा जो क्वेरी है मैं बल्क में लेना चाहती हूँ। 10 to 15 ऐसे कुछ बल्क में। लैपटॉप टेबल, हाँ बल्क में लेना चाहती हूँ। एक या दो नहीं, या 15 to 20 मुझे चाहिए। तो अब ऑर्डर प्लेस करने के बाद फिर से यही हमको रिपीट होता है क्या कि कलर चेंज या डैमेज का, क्योंकि उस टाइम में मैं तो रिटर्न नहीं कर पाई थी और रिफंड के लिए इतना जी टाइम लग रहा है, तो इसीलिए मैंने पूरा कैंसिल करके मैंने वो प्रोडक्ट अपने साथ ही रखी। बट अभी मैं जी प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस करना चाहती हूँ, बट मुझे कंफर्म नहीं है कि सेम वाला रिसीव होता है या कोई दूसरा। अगर कलर दूसरा होने से भी चलेगा, बट डैमेज होता है ना जो भी लैपटॉप टेबल के ऊपर जो होता है ना कुछ कहते हैं उसे सन में कुछ फिनिशिंग का होता है ना, जी जी प्लाईवुड ऐसे कुछ। हाँ, तो वो जी पूरा निकल के आ गया, हाफ ऑफ द पेज पूरा। तो ऐसे होने जी से फिर से हम रिटर्न के लिए करते हैं, रिटर्न के लिए वो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स नहीं आते, फिर से हमको रिफंड के लिए कहते हैं। वो पूरा प्रोसेस मुझे 15 दिन लगा, अप्रॉक्स 15 डेज मुझे लगा पूरा। तो मेरा बस माफी यही चाहूंगा है कि जी हाँ जी जी। बोलिए। जी एक्चुअली जो बल्क में लेने का होता है ना मैम वो अलग से होता है मैम। अगर आप मतलब यहाँ से नहीं लिया जाता बल्क में, अगर आप बल्क में लेना है आपको अलग कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है उसकी। अच्छा, मतलब एक या 10 के अंदर लेने से भी बल्कि होता है क्या? जी एक मुझे 10 10। लैपटॉप, हाँ जी हाँ 10 अगर वो होने से अलाउ भी कर यही रहा है बोले मैम, थे। अगर अलाउ कर रही है साइट तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आपको बल्क से दे। फ्लिपकार्ट होलसेल होता है, मैं उसका नंबर और आपको मेल आईडी बता सकता हूँ। ओके ओके, अच्छा हमको बल्क में चाहिए तो उनका फिर से हमको कांटेक्ट करना पड़ेगा, किनको, सेलर को? नहीं नहीं सेलर को नहीं मैम, मैं हाँ। बताता हूँ आपको। लाइन पे रहिए। जी मैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, मैं आप गूगल पे जाएंगे ना आपको फ्लिपकार्ट होलसेल करके एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। जी। नहीं तो ठीक है मैम, हाँ तो जी। उससे आप कर सकते हैं अगर आपको बल्क में डाउनलोड करना है। मतलब प्राइस भी इतना ही होता है क्या? कुछ यहाँ पे 490 ऐसे कुछ दिखा रहा है मैम तो। वो वहीं से चेक करना पड़ेगा मैम, क्योंकि वो बल्क का एक अलग चीज़ होती है ना। अच्छा, तो उसका मतलब जो किसी को कांटेक्ट करनी चाहिए, कुछ अगर आप नंबर कुछ होता है तो प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? ये भी हम सेल्फ सर्व से ही करने पूरे। ठीक है लाइन पे रहिए मैम। ठीक है मैम नंबर लिख लीजिए। हाँ हाँ जी बताइए। 1800। 1800। एक मिनट मैम, लाइन पे रहिएगा मैम। जी। जी मैम लिखिए 1800 ओके, 1800। 41 41। डबल नाइन 99। 898। 898। ओके, ये क्या टोल फ्री नंबर है फ्लिपकार्ट का? फ्लिपकार्ट होलसेल का। होलसेल का, अच्छा ठीक है। तो इस पे कॉल करने बाकी आप से। ऐप, इसकी ऐप भी है मैम, आप ना वो डाउनलोड कर लीजिएगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, बट मुझे सिर्फ एक ही लेना है, मतलब जो भी बल्क में एक ही लेना है, बार बार परचेस नहीं कर सकते ना हम। तो इसीलिए मैं जी यहाँ पे फ्लिपकार्ट पेज पे अगर हो सकता है तो क्वांटिटी का वहाँ पे दिखाता है ना पेज आप पे। चेक कर लीजिए, अगर हो जाता है ना तो आप यहीं से ले लीजिए, नहीं तो फिर आप होलसेल पे देख लीजिए। अच्छा अच्छा, तो ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर भी सारे ऐसे ही होते हैं पूरा फीचर्स फ्लिपकार्ट पेज जैसे ही? होलसेल का मैं पूछ मैम रही वो हूँ। चेक कर लीजिए क्योंकि वो एक अलग ही एरिया है ना मैम, ये सिर्फ कस्टमर्स का है तो। अच्छा अच्छा, ये तो मतलब इसका ऐप जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगा क्या, होलसेल जी का? मैम ये इन्फॉर्मेशन मतलब नंबर वगैरह हम प्रोवाइड कर देते हैं, ओके। जैसे मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अच्छा बाकी अच्छा आप ऐप अच्छा। डाउनलोड कर सकते हैं और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके, तो आप सिर्फ क्वांटिटी एक या दो उसके नॉलेज, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं? मतलब जैसे क्वांटिटी में मगर जितना इसमें अलाउड हो रहा है ना मैम, हाँ हाँ। आप वो चेक नहीं, कर वो सकते तो हैं। मैंने चेक नहीं करी थी, इसीलिए मुझे डाउट था, तो मैं सोच रही थी कि अगर कोई कस्टमर सपोर्ट होता होलसेल है का तो। तो एक अलग होता है, अगर आप चाहते हैं ना मैम आप चेक कर सकते हैं इस नंबर पे। बाकी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर आपको क्लैरिटी होगी उसमें, सर्च करके आप देख सकते हो। ओके ओके ओके, या ठीक है थैंक मैम। यू, या थैंक यू सो मच बताने के लिए। इसके अलावा और कोई जानकारी लेना चाहेंगे खुशी जी आप? हाँ जी जी, नहीं जी।
ठीक है, आपके समय से 10 सेकंड और ले सकता हूँ खुशी जी मैं? हाँ जी, बोलिए। खुशी जी, इस कॉल के बाद आपके रजिस्टर मेल आईडी पे एक ईमेल सर्वे आएगा, वो प्रोडक्ट या डिलीवरी पे नहीं रहेगा, आपकी मेरी बातचीत के आधार पर रहेगा, आप उसे शेयर कर सकते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण। जी, जी, ज़रूर। आपसे बात करके अच्छा लगा खुशी जी, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल ऑब्जर्वेशन पे आते हैं गाइस। इसकी टैगिंग क्या है, ये क्या है, सब कुछ मैं बताती हूँ। जैसे कि कस्टमर ने कॉल किया है, उन्होंने मेरा नाम 2 बार लिया है, तो ये भी बहुत अच्छा है। उन्होंने राइट टाइम पूछा, फिर से एक्नॉलेज किया, सब कुछ किया यहाँ पे। तो उन्होंने यहाँ पे अपॉलॉजी एंड एम्पैथी भी काफ़ी अच्छे तरीके से की। एंड यहाँ पे अगर पूरा कॉल ऑब्जर्वेशन करते हो तो यहाँ पे इन्होंने होल्ड पे नहीं रखा है मुझे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ढूंढनी थी, तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकते हैं। सिर्फ इन्होंने लाइन में रुकने के लिए मुझे कहा, वो भी 3 बार आई गेस, इफ नॉट 2 बार, वो भी पूरा तरीका से क्लैरिटी से नहीं बताया। ठीक है, लाइन में रुकिएगा, कुछ इस टाइप में बहुत ही कम टोन में बताया गया। तो वहाँ पे मुझे कुछ ड्रॉबैक लगा है। अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन कस्टमर को बताना चाहते हैं तो आप लाइन पे रह सकते हो, बोल सकते हो कि लाइन पे बने रहिएगा। ठीक है, बट 1 बार 2 बार 3 बार आप लाइन में नहीं रख सकते गाइस। तो यहाँ पे आप चाहे तो कॉल को आप होल्ड पे रख सकते हो, 1 बार 2 बार, फिर से होल्ड को रिलीज करते हो, फिर से आप वहाँ पे लाइन पे रुकने के लिए बोलते हो। इफ़ नॉट, बात करते करते ही वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो भी होता है वहाँ पे चेक करके बता सकते हो। कमिंग टू द रेजोल्यूशन एंड या कॉल ओपनिंग भी बहुत अच्छी हुई, कॉल क्लोजिंग भी अच्छी हुई। उन्होंने सर्वे लाइन भी बहुत ही अच्छे तरीके से पिच किया है, पूरा कॉल कॉन्वर्जेशन हिंदी में हुआ है। ठीक है, तो ओके, कॉल परफॉर्मर तो बहुत अच्छे से हो गया है, एक्सेप्ट दैट ओनली लाइन पे बने रहिएगा, बहुत ही कम टोन में मुझे लगा है। एक्सेप्ट दैट पूरा कॉल फ्लो बहुत अच्छा रहा है गाइस। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि रेजोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एजेंट ने मुझे 3 तरीके की रेजोल्यूशंस बनाई है गाइस, 1 नहीं 2 नहीं 3। एक पहले बोला गया है ताकि आप फ्लिपकार्ट होलसेल का एक पेज होता है, वहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे बल्क में बाय करनी है, बल्क में यहाँ फ्लिपकार्ट वेबसाइट में नहीं, आप होलसेल वेबसाइट से वहाँ कर सकते हो। 2, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करने के बाद उसमें आप चाहे तो वहाँ से आप कर सकते हो। तीसरा होता है कि टोल फ्री नंबर, तो उन्होंने यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी मुझे प्रोवाइड किया गया है। आप यहाँ पे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके वहाँ पे बात कर लीजिएगा, जो भी आपके डाउट्स है वो पूरा क्लैरिटी वहाँ पे बता देते हैं। तो ये पूरा 3 रेजोल्यूशंस उन्होंने शेयर किया है। तो समटाइम्स सिचुएशंस एंड क्वेरीज कुछ इस टाइप में आ जाता है, क्योंकि मैं कीप ऑन क्वेश्चंस पूछती रही उनसे। अगर मैं एक ही क्वेश्चंस को वहाँ से मैंने स्टॉप कर दी तो उन्होंने सिर्फ एक ही रेजोल्यूशन बता के वहाँ से कॉल एंड कर चुका होता। ठीक है एजेंट, बट यहाँ पे मैंने कॉल पे हूँ एंड क्वेश्चंस 1 बाय 1 मैं पूछते ही जा रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने इतना टाइम लगाया मुझे। रेजोल्यूशंस 3 या 4 रेजोल्यूशंस मुझे तो बता चुके। ठीक है, यहाँ पे आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो उन्होंने वहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से कॉल का पूरा हो गया है। कमिंग टू दी टैगिंग पार्ट। ठीक है, तो ये कुछ कौन सी इसमें आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट के रिलेटेड ही मैंने यहाँ पे उनको मैसेज करी थी कि कॉल मी बैक रिक्वेस्ट मैंने रेज करी थी। तो ये आती है कि ऑर्डर रिलेटेड में ही आती है, क्योंकि ऑर्डर था उसी के हिसाब से मैंने वहाँ पे क्वेरी रेज आउट करी थी। तो ऑर्डर रिलेटेड के अंदर क्या आ सकती है, लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। तो आप सोचिएगा ज़रूर, 10 सेकेंड्स टाइम देती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ मैं परचेज करना चाह रही थी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज क्वेरी, क्योंकि मैं यहाँ बाय करना चाह रही थी एक लैपटॉप टेबल, उसी के लिए मैं यहाँ पे कॉल कॉन्वर्जेशन पूरी हुई थी कि आई जस्ट वांट टू बाय दिस, कि बल्क में मुझे बाय करनी है, कैसे होती है, क्या है, बाय करने पूछने के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज क्वेरी के अंडर में टैगिंग आती है, कंफ्यूज मत होना। ऑर्डर रिलेटेड के अंदर प्रोडक्ट परचेज में प्रोडक्ट परचेज की क्या उसके अंदर इट्स अ क्वेरी, आई एम जस्ट आस्किंग हिम अ क्वेश्चन कि मुझे ये करनी है वो करनी है, तो पूरा। ठीक है, प्रोडक्ट परचेज क्वेरी उसके अंदर भी आप चाहे तो कर सकते, इफ नॉट वहाँ से हो गया तो टैगिंग पार्ट हो गया। नाउ कमिंग टू द नोट्स, तो यहाँ पे कॉल कनेक्टेड सिनेरियो। ठीक है, तो नोट्स आपको कैसे मेंटेन करनी पड़ेगी। कॉल टू कस्टमर, call connected on XXX something number. Customer stated that she wants to buy a laptop table in a bulk. अगर वो चाहे तो एलॉबरेट करके लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि नोट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, तो कॉल टू कस्टमर, कॉल कनेक्टेड ऑन दिस नंबर, स्पोकन विद द कस्टमर सेड दे वांट टू ऑर्डर लैपटॉप टेबल इन अ बल्क, हैंस प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द टोल फ्री नंबर एंड फ्लिपकार्ट होलसेल website, as well as said the customer to download the app as well. Hence customer agreed.
तो कुछ इस टाइप में पूरा नोट्स लिखनी है। अगर आपको कुछ ऐड करनी है वहाँ पे तो आप आपके अकॉर्डिंग से जो भी वर्ड्स होते हैं वहाँ पे ऐड कर सकते हो लास्ट में। हेंस कस्टमर एग्रीड, क्योंकि मैंने एग्री हो चुकी हूँ, हाँ जी ठीक है, तो मैं देखती हूँ, ऐसे ही मैंने बताई थी ना, तो हाँ कस्टमर एग्रीड, ठीक है। तो इतना ही वहाँ पे आपको नोट्स अपडेट करके रख देना पड़ेगा। अगर ईमेल होता है तो ईमेल का कोई दूसरा होता है, बट ये कॉल एंड चैट का जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो नोट्स आपको मेंटेन, नोट्स हो गया है, टैगिंग हो गई, कॉल परफॉर्मर भी बहुत ही अच्छे से हो गया है। तो कुछ इस टाइप में आपको पूरा करनी पड़ती है कॉलिंग को लेके। ये पूरा कितने टाइम में अगर हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉल पूरा मिला के 7 मिनट्स बात कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे 10 मिनट्स के अंदर आपको कॉल क्लोजिंग करनी होती है। एक केस को क्लोज करके अंदर पूरा केस को क्लोज करके बकेट से हटाना पड़ेगा, ठीक है। 10 मिनट्स इज अप्रॉक्सीमेट टाइम होता है गाइस, 9 मिनट्स 8 मिनट्स। अगर कभी कभार जल्दी भी कस्टमर बात कर लेते हो तो बहुत ही इजीली हो जाता है। तो कुछ इस टाइप में आपको पूरा एक केस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होती है, क्या क्या तरीके होते हैं, ये सब कुछ मैंने बता चुकी हूँ। अगर ओजीटी पे ऐसा वाला केस आता है तो रिलेटेड इंक्वायरी क्वेरी कुछ ऐसा आता है, तो यहाँ पे आपको नोट्स बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जो भी यहाँ पे रेजोल्यूशन बताया हुआ है कस्टमर, तो आप चाहे तो 1 या 2 पे स्टॉप कर सकते हो गाइज। तो दैट्स इट। एंड उसके बाद जो भी है यहाँ पे टैगिंग भी बहुत ही ईजी हो गया है। सिर्फ प्रोडक्ट परचेस क्वेरी का ही टैगिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। सो कुछ इस टाइप में होता है। बहुत ही इजी केसेस भी आते हैं, बट समटाइम्स हमको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे मैं बल्क में बोल रही हूँ। अगर आप नए हैं ओजीटी पे आए तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये कस्टमर बल्क में ऑर्डर करना चाहते हैं तो क्या करें। बहुत सारे लोग यहाँ पे टेंशन हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि बल्क में क्या बोल रही है, मुझे कुछ पता ही नहीं। आई थिंक द एजेंट काफ़ी टाइम से यहाँ पे वर्क कर चुके हैं, तो इसीलिए इनको पता है। बहुत ही जल्दी इन्होंने रिएक्ट किया है। एंड बल्क में चाहिए तो उन्होंने फ्लिपकार्ट होलसेल का जो भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन होता है बता दिया बहुत ही क्लियर से। अगर नहीं होते हो या ओजीटी फेस में होते हो तो नहीं पता आपको कि क्या होती है, बल्क क्या है, नॉर्मल क्या है, सब कुछ। इवन तो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, बट दिमाग काम नहीं करता यार उस टाइम पे। ऑलराइट, सो दिस इज द स्मॉल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉर अ कॉल ओपनिंग, प्रोफॉर्मा, टैगिंग्स, नोट्स एंड ऑल। तो सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। आई होप आपने थोड़ा बहुत सीखा ही होगा इस कॉल को लेके। यहाँ पे वीडियो के बाद में यहाँ पे कॉल रख देती हूँ, वो भी एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा। इफ नॉट मैं कहाँ पे रखूँ, फर्स्ट या लास्ट, आई डोंट नो, कहीं पे भी रखती हूँ। ऑलराइट, सो दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट परचेस क्वेरी, टैगिंग, नोट्स एंड कॉल परफॉर्मा, एवरीथिंग, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स गाइस। इसका पार्ट 2 वीडियो बनाती हूँ अगर आप चाहते हैं तो। ओके, अंटिल देन आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।